सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ तो हम अनादि से करते आ रहे हैं। गुरुदेव, मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन तीनों पुरुषार्थ जो करते हैं सम्यक, वो मोक्ष पुरुषार्थ के बिना धर्म पुरुषार्थ होता ही नहीं है। जो मोक्ष के लिए किया जाए उसी का नाम धर्म पुरुषार्थ है, और जो अर्थ धर्म के लिए कमाया जाए वह अर्थ पुरुषार्थ है, और अर्थ पुरुषार्थ में जो सफलता प्राप्त करने के लिए काम पुरुषार्थ होता है। तो ये चारों पुरुषार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे को छोड़ कर के रहते हैं तो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो उद्दंडता है, वो तो स्वच्छंदता है। अर्थ पुरुषार्थ व्यक्ति करता है तो इसलिए तो करता है। ऋषभ देव ने 6 कर्मों की व्यवस्था बनाई, इसलिए व्यक्ति स्वच्छंदता यद्वा तद्वा पूर्वक धन न कमावे, यद्वा तद्वा कार्य करके धन न कमावे, चोरी डकैती करके धन न कमावे। तो जो अर्थ पुरुषार्थ नीति न्याय पूर्वक कमा रहा है उसका नाम भी तो धर्म है। और गृहस्थी में रह करके यदि वो अपनी गृहस्थी को संचालित करने के लिए अपने संसार को यदि वृद्धि करता है तो उसके अभिप्राय में यही है कि संसार में जब संतान की वृद्धि होगी तभी धर्म चलेगा, अच्छे लोग चलेंगे, शाकाहार चलेगा। मोक्ष विहीन धर्म की क्रियाएं धर्म पुरुषार्थ नहीं है, मिथ्या है। नमोस्तु गुरुदेव। शायिक भाव और सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय आदि का मोक्ष मार्ग में कारण कार्य भाव को समझाइए। शायिक भाव तो कारण कार्य होता ही है, क्योंकि जब तक शायिक भाव नहीं होगा मोक्ष मार्ग का साक्षात कारण नहीं बनेगा। क्योंकि क्षयोपशम उपशम भाव बीच में टूट जाते हैं। वे साक्षात कारण बने ये कोई नियम नहीं, बनते ही नहीं। जब तक शायिक दर्शन नहीं होगा तो साक्षात कारण नहीं बनेगा, छायक चारित्र नहीं होगा तो भी नहीं बनेगा, छायक ज्ञान दर्शन नहीं होगा तो भी नहीं बनेगा। मोक्ष मार्ग का साक्षात कारण बनता है। नमोस्तु गुरुदेव। जिसके दिमाग में रम, रमी और रमा बैठी हो, उसके दिमाग में आप जैसे राम को हम कैसे बैठा सकते हैं? कुछ नहीं बनाना है। रम, रमी और रमा, इन तीनों के लिए एक ऐसी पवित्रता प्राप्त करो, रमा को सीता बना दो, तुम राम बन जाओ, फिर बीच में हम अपने आप आ ही जाएंगे। जहाँ राम, रमा और रमी तीनों पवित्र हों वहाँ धर्म पुरुषार्थ अपने आप रहता है। धर्म के आयतन रहते हैं। संसार में रहने वाले सम्यक दृष्टिग्रस्त अपने जीवन में 24 घंटे देव साथ गुरु के बिना नहीं जीता। हर क्रिया करने में वह गुरु की आज्ञा देखता है, शास्त्र के आगम को पहचानता है। तो देव साथ गुरु संसार के बीच में ही रहते हैं और संसारी व्यक्तियों के लिए ही हैं। पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज ने गृहस्थ के लिए ही कहा है, श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम। यानी देव शास्त्र गुरु, इन तीनों को जो जिंदगी की हर क्रिया में उनको साक्षी रखता है उसी का नाम सम्यक दृष्टि है। इसलिए आप सम्यक दृष्टि बन जाएं, बाकी व्यवस्थाएं मैं खुद बना दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में कैसे आना है, पर आपको सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हम अपने घर के किसी कमरे में प्रतिमा जी विराजमान कर अपने नियम को पूरा कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ मंदिर नहीं है। तात्कालिक व्यवस्थाएं अस्थायी रूप से करने में कोई बाधा नहीं। अब तात्कालिक मजबूरी है तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मजबूरी में पहले लोग यात्राओं पर जाते थे, भगवान को साथ में लेके जाते थे, लेकिन बड़ी मर्यादित ढंग से ले जाते थे, अभिनय नहीं करते थे।
चक्रवर्ती 60,000 वर्ष तक युद्ध यात्रा में गया, अपने भगवानों को साथ में लेके गया, गजरतों में लेके गया, सम्मान के साथ लेके गया, तो कोई बाधा नहीं है। कई बार अस्थायी रूप से ले जाते हैं, कहीं विदेश जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं, वहाँ भगवान नहीं है। पंडित आशाधर जी ने इसलिए 2 प्रतिमाओं का उल्लेख किया, एक जंगम और एक अजंगम, चल और अचल। चल प्रतिमाएं मंदिरों में होती थी, जब कोई बड़ी लंबी चौड़ी यात्रा पर जाते थे तो साथ में उन भगवान को भी ले जाते थे। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जब दक्षिण से शिखर जी की यात्रा की, उस समय बहुत नागपुर तक लगभग आचार्य महाराज बिना मूर्ति के थे। गीसालाल जी संगपति थे बॉम्बे वाले, उन्होंने कहा महाराज जी आप जब बिहार करके आते हैं तो हम लोगों का देव अभिषेक का पूजन का नियम है, तो हम आपको सामने बैठना दे दे। तो सब लोग महाराज जब बिहार करके आएंगे तो महाराज को बाहर बैठना पड़ता था, सब लोग उनका अभिषेक पादाभिषेक करते थे, पूजन करते थे, 1-1.25 घंटा लग जाता था। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसे में तो आप परेशान हो जाएंगे, हम लोग अपने दर्शन के लिए क्या जिनेन्द्र देव की मूर्ति रख सकते हैं साथ में? महाराज ने कहा कि आप लोग अपने लिए रखें तो कोई बाधा नहीं। तब गीसालाल जी ने एक मूर्ति अपने साथ रखी, जहाँ संग ठहरता था वहाँ पंडाल बनता था, पंडाल में भगवान को विराजमान करते थे। सारे श्रावक महाराज के आने के पहले अभिषेक पूजन कर लेते थे। अब महाराज जी कह रहे हैं जब आपके भगवान चल रहे हैं तो महाराज भी वहीं से अंजलि ले ले। महाराज के लिए भगवान नहीं रखे गए थे, आप लोगों ने अपने लिए भगवान रखे थे, तो हमें फिर दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था है, लेकिन बस सम्मान होना चाहिए, सम्मान के साथ रखें अस्थायी रूप से, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, शुभ कार्यों का सोच विचार करते समय छींक आने या बिल्ली के रोने का क्या आशय मानना चाहिए? अब ज्योतिष के अनुसार तो इन सब का अलग अलग अर्थ है। छींक बुरी ही होती है ऐसी नहीं, छींक शुभ भी होती है। छींक पीछे से आई है, पृष्ठ की छींक शुभ होती है, सम्मुख छींक अशुभ होती है। बाएं साइड से आई है, नीचे किसी व्यक्ति ने छींका है कि ऊपर छींका है, तो इस सब दिशाओं के अनुसार छींक शास्त्र का एक नियम है, उनके सिद्धांत है। बिल्ली ही सदा अशुभी होती हो ऐसा नहीं, बिल्ली किस दिशा में गई, जानवर जितने होते हैं इनका भी होता है कि जानवर आदि कौन सी दिशा में जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं या दाएं से बाएं जा रहे हैं। हिरण होते हैं, एक कहावत है बुंदेलखंड में, बाएं हिरण दाएं जाएं, लंका जीत राम घर आए। यदि हिरण की जाति के जीव बाएं से दाएं की तरफ चले जाएं, समझ लेना कोई शुभ घटित होने वाला है, और दाएं से बाएं निकल जाए तो समझ लेना कोई हार होने वाली है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, जब जीव लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशीय है तो फिर अलोकाकाश के संपूर्ण पदार्थों को कैसे जानेगा? जानने में कोई बाधा नहीं है। दिट्टी शयम पिदानम, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने ज्ञान की परिभाषा बहुत अच्छी, दिट्टी शयम पिनायम, दिट्टी के समान, दृष्टि के समान ज्ञान होता है। जैसे आँख से हम दूर की वस्तु देखते हैं, ना तो आँख वस्तु के पास गई है और ना वस्तु आँख के पास आई है, लेकिन हमने वस्तु का ज्ञान कर लिया। ऐसा ही ज्ञान गे के पास नहीं जाता, गे ज्ञान के पास नहीं जाता, फिर भी ज्ञान गे को जान लेता है। ऐसा एक उदाहरण देकर समय सार में ज्ञान को समझाया गया है। नमोस्तु गुरुदेव, निक्षेप का कथन मोक्ष मार्ग में किस प्रकार सहायक होता है? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, भाव निक्षेप, द्रव्य निक्षेप आदि ये हैं। इन निक्षेप के बिना तो नाम जब तक किसी का नहीं होगा
तो हम महाराज को भी क्या व्यवहार करेंगे? भगवान के बिना नाम निक्षेप के हम भगवान का नाम भी कैसे लेंगे? उनका कोई ना कोई नामकरण तो होगा, किस नाम से हम जपेंगे? कोई ना कोई। इसी प्रकार से स्थापना निक्षेप के बिना हम आज मूर्ति पूजा आदि कर ही नहीं सकते। भाव निक्षेप के बिना हमारी परिणाम जब तक उसमें तद्रूप भावों को नहीं दर्शन करेंगे कि इसमें भगवान के अनंत चतुष्टय विद्यमान है, तब ना तो हमारा भाव लगेगा और ना ही हमारी निर्जरा होगी। मूर्ति बन गई लेकिन उसमें भाव निक्षेप नहीं हुआ। मूर्ति बन गई, कह दिया ये महावीर स्वामी की मूर्ति है, लेकिन द्रव्य ये स्थापना हो चुकी। स्थापना आकार बनते ही, नाम रखते ही स्थापना, लेकिन अब भाव निक्षेप तद्रूप गुणों को उसमें स्थापित करना है। तो भाव निक्षेप तो है ही। तत्वार्थ सूत्र में वस्तु को जानने के उपायों में इस प्रकार का नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तत्तन्यासः, ऐसा सूत्र। नमोस्तु गुरुदेव। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय की क्या परिभाषा है? द्रव्यार्थिक नय वह है जो वस्तु की उस त्रिकालिक सत्ता को जानता है, जो पर्याय अभी निकली नहीं उस पर्याय रूप भी भगवान वस्तु को कहना, जो पर्याय निकल चुकी है फिर भी उनको उस पर्याय रूप कहना, जो वर्तमान में पर्याय युक्त हैं उनको भी उस रूप, यानी तीनों काल की पर्याय। जैसे द्रव्य निक्षेप, द्रव्य की परिभाषा है, अभी भगवान बने नहीं हैं लेकिन उनको भगवान मानना। पहले जो भगवान नाम के, महापद्म नाम के भगवान होंगे, अभी वो है नहीं, लेकिन द्रव्य दृष्टि से हम उनको भगवान मान रहे हैं। जो भगवान हो चुके वो सिद्ध बन गए हैं, फिर भी हम उनको महावीर स्वामी को अरहंत भगवान के नाम से पूज रहे हैं। तो तीनों काल की पर्यायों को एक करके वस्तु को जब देखा जाता है उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। तीनों कालों में कोई भेद नहीं करना, तीनों कालों की पर्यायों को द्रव्य में देखना, वस्तु में देखना। जैसे वस्तु त्रिकालिक शुद्ध है, अब वो वस्तु की अपेक्षा त्रिकालिक शुद्ध है, द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध है, क्योंकि शक्त्यंश कभी अशुद्ध होते ही ना वे शुद्ध होते हैं ना अशुद्ध होते हैं। वो तो जैसे है वैसे ही रहते हैं, द्रव्य दृष्टि कहलाती। पर्यायार्थिक नय में हम मात्र तीन कालों में से किसी एक पर्याय काल को विवक्षित करेंगे। एक काल को, जब एक काल को हम विवक्षित करते हैं तो पर्याय आती है। त्रिकाल को हम जब स्थापित करते हैं तो द्रव्यार्थिक नय आता है। द्रव्यार्थिक नय जो है संग्रह करता है, सबको भेद को अभेद करता है, और पर्यायार्थिक नय अभेद में भेद करता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। शायक भाव और शायोपशमिक भाव से कहते हैं। कर्मों के जो जिस गुण में बाधक है उस कर्म को पूर्णतः नष्ट कर देना, बाधक तत्व को सदा के लिए नष्ट कर देना, वो शायक भाव कहलाता है। कुछ अंश को नष्ट कर देना, ऐसे अंश को नष्ट कर देना जो कार्य में तो बाधक ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंश उसका विद्यमान रहता है, उसे क्षयोपशम भाव रहते हैं। क्षयोपशम भाव जो घटते हैं घातिया कर्मों में घटते हैं। घातिया कर्म जो अनुजीवी गुणों को घातते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, इन चार कर्मों में ही क्षयोपशम भाव घटित होता है। इन चार कर्मों के कारण ही क्षयोपशम भाव की स्थिति बनती है। क्षायक भाव भी, कुछ भाव इनके क्षय से होते हैं, लेकिन क्षायक भाव अन्य रूप भी होते हैं, क्योंकि 9 लब्धियां जब कही गई हैं तो उनमें क्षायक भावों में भी, हालांकि 4 घातिया कर्मों के अभाव में ही उन 9 लब्धियों को प्रकट कराया है। इसलिए सामान्य यही मानना, 4 घातिया कर्मों का संपूर्ण नष्ट होने से क्षायक भाव प्रकट होता है। 4 घातिया कर्मों का एक देश उदय और सर्वघाती का भाव होने से क्षयोपशम भाव बनता है। नमोस्तु गुरुदेव। अतिशय मात्र पाषाण की प्रतिमा में ही क्यों घटित होते हैं, धातु की प्रतिमा में क्यों नहीं? मूल रूप से क्या है,
धातु की जो वो पाषाण की जो मूर्ति होती है उस पर दृष्टि टिकती है। जितनी शाइनिंग वाली मूर्ति होगी, आप थोड़ी देर के देखने के बाद आपकी आंखों में दुखने लग जाएंगे। आपका उपयोग थोड़ी देर अच्छा लगेगा, बाद में आपका मन नहीं लगेगा। और जितनी सैंड स्टोन की मूर्ति होती है, कितनी देर तक देखते रहो, परिणाम इसमें आकुल व्याकुल नहीं होते। चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान को देखो, देखते रहो, कभी आंखें दुखती नहीं, बल्कि दुखती हुई आंखें भी ठीक हो जाती हैं। तो मेरी दृष्टि से यही है। और पाषाण की मूर्ति जो है वो शुद्ध दिगंबर प्रक्रिया से बनती है। पाषाण की मूर्ति बनाई नहीं जाती। जैसे मुनिराज बनते नहीं हैं, जो दिगंबरत्व में बाधक है उनको छोड़ते हैं। पाषाण की मूर्ति जब बनती है तो बनती नहीं है, जो पाषाण के आकार में बाधक है उसको छांट देते हैं। मतलब पूरी मूर्ति तक त्याग ही त्याग है। सुने, पाषाण की मूर्ति में, पूरी मूर्ति में बनने से त्याग ही त्याग है। यानी छांटना, घिसाई करना, कुछ अलग से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। उसमें त्याग ही त्याग होता है। जो आकार में बाधक है उस पत्थर को छांट दो। मुनि महाराज दीक्षा लेते हैं, क्या पाते हैं? कुछ नहीं पाना, जो है वो छोड़ दो, उसी का नाम तो दीक्षा है। तो पाषाण की मूर्ति में एक ऐसा रूप बनता है। और धातु की मूर्तियों में त्यागा कुछ नहीं जाता, सब जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है। आपने प्रश्न किया तो ये मैंने अपनी तरफ से जवाब दे दिया। लेकिन आगम से धातु आदि की मूर्ति बनाने का कोई दोष नहीं है। धातुओं की मूर्तियों के उल्लेख भी शास्त्रों में मिलते हैं। धातु की, पाषाण की, रत्न की आदि बहुत सारी मूर्तियों के उल्लेख मिलते हैं। इसलिए आगम विरुद्ध तो नहीं है। लेकिन आपने जब अतिशय की बात सोची तो जो मेरी बुद्धि में आया वो मैंने आपको बता दिया। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म का मूल उद्देश्य क्या सिर्फ शांति प्राप्त करना है या कुछ और? धर्म की प्राप्ति का मूल कारण तो है शांति प्राप्त करना, आकुलता। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न तात, शिव मग लाग्यो। जो आकुलताएं हैं उन्हीं का भ्राम होना तो सुख है। सुख हमारी आत्मा का स्वभाव है। आकुलताओं ने उस सुख को बाधा कर दिया है, तो आकुलता खत्म हो जाए तो धर्म उसी का नाम है, शांति उसी का नाम। सुधा समाधान।